देश में जो हालात बने हैं, उदयपुर की वारदात के बाद, अमरावती की वारदात के बाद, सर तन से जुदा के नारे जब लगे, उसके बाद हमने लोगों के बीच जाकर सवाल पूछा कि इसका कितना असर उनके मानस पर पड़ रहा है। इसी बीच पुलिस की कार्रवाई के दौरान ऐसे लोग भी मिले जो गजवाए हिंद का ख्वाब भी देख रहे हैं और उसके लिए लोगों को अपने साथ जोड़ भी रहे हैं। तो हमने ये सवाल भी पूछा कि गजवाए हिंद है क्या, इसको लोग जानते हैं, क्या ये मुमकिन है? हिंदू समाज में से 18% लोगों ने कहा कि हां ऐसा हो सकता है, यानी ऐसी सोच है लोगों के अंदर। 56% लोगों का लेकिन यह भरोसा था कि कोई अगर सोचता भी है कि गजवा हिंद का कोई किसी का सपना भी है तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। अब अगर प्राची हमें बता सकें कि अगर मुस्लिम समुदाय में हमने जब ये सवाल पूछा तो वहां से इसका क्या उत्तर मिला? बिल्कुल, देखिए सवाल हमने मुस्लिम समुदाय से भी पूछा और जो जवाब मिला वो सबके सामने है। क्या गजवाए हिंद संभव है? 61% मुस्लिम समाज के लोग ये कहते हैं कि हाँ ये संभव है। 61% मुस्लिम समाज के लोग इसके पक्ष में हैं, जबकि 32% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, गजवाए हिंद संभव नहीं है, हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है। वहीं बात अगर कर लें, 7% लोग ऐसे रहे मुस्लिम समाज के जो ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसे 7% लोग रहे। अब देखिए इसका जो मतलब निकल करके सामने आया है। पहले मैं, हमारे साथ सुबुही खान जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में, नई मेहमान। स्वागत है आपका सुबुही, संयोजक राष्ट्रीय राष्ट्र जागरण अभियान। ये जो हमने सवाल किया गजवाए हिंद, मुझे यकीन है कि अब से कुछ महीने पहले तक बहुत ज्यादा आबादी को ये मालूम ही नहीं होगा। कम से कम मैं कह सकता हूं कि गैर मुस्लिम आबादी में तो ये कॉन्सेप्ट क्या है ये लोगों को पता ही नहीं होगा, लेकिन ये अब पता चला लोगों को। और आप ये देखें कि जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिस्पोंडेंट्स ने इस पर जवाब दिया, 60% ने ज्यादा गजवाए हिंद, हाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, हाँ ऐसा हो भी सकता है, इस पर हाँ में उन्होंने जवाब दिया। मतलब ये किसी पेंट नहीं कर रहा हूं कि हर कोई ये चाहता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है और इसको वो जानते हैं और हो सकता है इस पर यकीन भी करते हैं। सुबह क्या कहेंगी? जी जी सौरभ, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि आपने इतनी एक संजीदा जो एक परेशानी है देश के सामने, उसके ऊपर इस तरह का संवाद यहाँ पे रखा है जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे गुरुजी माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी बहुत अच्छी एक बात बोलते हैं। वो कहते हैं ना सारे लोग देशभक्त होते हैं, ना सारे लोग देशद्रोही होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बीच में एक क्लूलेस मेजॉरिटी होती है, जो लोग अराष्ट्रीय होते हैं। वो ना देशभक्त हैं ना देशद्रोही हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब जैसे आपने ये सर्वे करवाया, इसमें बहुत अच्छी चीज़ एक सामने आई कि कम से कम हमें ये पता चल रहा है कि जो 60% लोग जो कह रहे हैं कि गजवाए हिंद संभव है, दैट मीन्स कि वो क्लूलेस नहीं है। उन्होंने गजवाए हिंद का नाम सुना है, वो समझते हैं। और एक एर्तुगरुल गाजी करके कोई सीरीज भी चल रही है जिसमें जिसको लोग बहुत शौक से देख भी रहे हैं। कुछ मुसलमान बच्चों, युवाओं के मुंह से मैंने ये सुना जिन्होंने ये कहा कि हम गाजी बनना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह की एक स्ट्रैटेजी भारत के खिलाफ चल रही है और कुछ परसेंटेज के युवा उस चीज में भटक भी रहे हैं। वो उसको एक फाइटर समझ रहे हैं कि अगर हम गाजी हैं तो हम एक फाइटर हैं। फाइटर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गजवाए हिंद, गाजी का मतलब क्या? देखिए सौरभ, गजवाए हिंद का मतलब यह है कि जब तक भारत की पूरी संस्कृति का आप विनाश नहीं कर देते, जब तक आप भारत के सारे मंदिरों को नष्ट नहीं कर देते, भारत की भाषा, भूषा, भोजन, भेषज, भवन, मतलब जो भी एक वे ऑफ लिविंग है, जब तक वो खत्म करके पूरा एक इस्लामिक वे में सारी चीजों को स्टैब्लिश नहीं कर देते, तब तक गजवाए हिंद नहीं होगा। यानी कि एक कॉन्क्वेस्ट ऑफ भारत सफल नहीं होगा या एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। उसको गजवाए हिंद कहा जाता है और जो ये काम कर रहा है उसको गाजी कहा जाता है। ठीक है। तो गाजी शब्द कोई एक बैज ऑफ ऑनर नहीं है एक भारतीय के लिए। जब हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारे देश के खिलाफ अगर इस तरह की एक स्ट्रैटेजी है तो उसको प्लीज इस्लाम से जोड़ के अगर हम देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफी है या कुछ लोग हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि सर्वे में दिखा है, 60% से ज्यादा लोग जो हैं इस गजवाए हिंद के कॉन्सेप्ट में हाँ में जवाब देते हैं। हमारे साथ पीरजादा गुलाम नजमी फारूकी साहब हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं AISSC के। पीरजादा साहब, अब ये तो सर्वे है, मैं आंकड़े हैं ये, इसको इसके बारे में ज्यादा और क्या कहा जाए। अब गजवाए हिंद के बारे में भी लोग सोच रहे हैं देश में, इससे बड़ी और क्या बात है? देखिए जनाब, ये जो आप फिगर लेकर आए हैं, कहाँ से लाए, ये मैं सहमत नहीं उससे। हिंदुस्तान का आम मुसलमान पक्का नागरिक भारत का है और वो जान देना समझता है भारत की, किस तरह से देश में रह के हुब्बुल वतनी का उसको साबित करना है। ये गजवा हिंद कहाँ से आया, ये फिगर आप कहाँ से लाए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ साहब।
नहीं, फिगर का तो छोड़े, वो एजेंसी ने सर्वे किया है। और मैं आप फिगर से असहमत ऐसी हूं, सोच नहीं है मुसलमान की। इसमें कोई, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप फिगर से असहमत हो, लेकिन मैं इसको हम कैसे भूल जाएं कि पटना पुलिस जो है वो रेड करती है और ऐसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स को पकड़ती है जो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन, अलग अलग देशों से, वो गजवाए हिंद टारगेट देकर के कि 2047 तक हमको करना है, वो कहता है हमको 2030 तक इस टारगेट को पूरा करना है। ऐसे ग्रुप्स चला रहे हैं, एक्टिव हैं वो ग्रुप्स। ये केवल खाम ख्याली की बात नहीं है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन ये आम मुसलमान की राय नहीं है, आम मुसलमान की ऐसी सोच नहीं है। कुछ लोग इक्के दुक्के होंगे तो उनकी राय है, ये सारे मुसलमानों पे आप थोप नहीं सकते। मैं थोप भी नहीं रहा हूं। आप बोल रहे हैं ना ये 62%, 72%। अरे वो मेरे सर्वे में आया, मैं उसको कैसे झुठला दूं? किन मुसलमान बोलूं? और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि वो चाहते हैं हो जाए। हाँ, वो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं, उनको मालूम है कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद। एग्जैक्टली, अदरवाइज देख वो ये भी कह सकते थे कि क्या है गजवाए हिंद, हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम है। जैसे 7%, 7% बोला जा रहा है कि जानते नहीं है कि गजवाए हिंद क्या है। मैं बोल देता हूं। देखिए सर, ये गजवाए हिंद की जो बात है, ये एक नेमतुल्लाह किरमानी जो पाकिस्तान के हैं, अब जो पाकिस्तान में उनका मज़ार है मौजूदा मुल्तान के हैं, उनकी एक किताब लिखी हुई है, उसके अंदर एक ये प्रेडिक्शन है, और इस किताब को सर्कुलेट करने में सब में बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। और पीएफआई और जितने कट्टरवाद संगठन है, जितने कट्टरवादी लोग हैं, वो लोग इसको प्रचार कर रहे हैं और ये गूगल पर भी अवेलेबल है। मैं ये बात को इसलिए यहां पर क्लियर कर रहा हूं कि ये भी इल्जाम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर थोप दिया जाएगा कि गज़वे हिंद की किताब को हिंदुस्तानी मुसलमान सर्कुलेट कर रहा है। ये केवल एक विचारक की, एक लेखक की किताब में लिखा कॉन्सेप्ट है। ये कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, खत्ती तौर पर इस्लामिक कॉन्सेप्ट गज़वे हिंद का नहीं है। ये एक नेमतुल्लाह किरमानी, में आपको ऑथर का नाम भी कह रहा हूं। सौरभ, आपने बहुत अच्छा, आई रिस्पेक्ट जो आपने कहा कि गज़वाए हिंद इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं भी मानती हूं। कोई मजहब गलत नहीं होता है, ऊपर वाले के परम सत्य को बताने के लिए अलग अलग प्रॉफिट्स, गुरुज, अवतार आते हैं। हम मानते हैं हर रिलीजन ठीक होता है, लेकिन अगर इस्लाम को इस्तेमाल करके एक आतंकवादी मानसिकता, भारतीय संस्कृति को विनाश करने वाली मानसिकता गज़वाए हिंद के नाम पर चल रही है, तो मैं एक सजेशन देना चाहती हूं। आप सब यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स बैठे हैं, क्यों नहीं हम लोग अपने अपने लेवल पे बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं और मुसलमान युवाओं को, बच्चों को बताते हैं कि नहीं, गज़वाए हिंद इस्लाम का हिस्सा नहीं है, या गज़वाए हिंद एक देशद्रोह है, गज़वाए हिंद भारतीय संस्कृति के खिलाफ एक साजिश है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैं आप लोगों से सवाल प्रोग्राम में लेट जुड़ी हैं, दरअसल वो आज यहाँ आए इसीलिए है कि वो इस रेडिकलाइजेशन के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहते हैं। आपके बगल में जो बैठे हुए हैं, 30 सेकंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि आपने अभी हजरत नसीरुद्दीन साहब से सारी बातें सुनी। इसके अंदर हमको, चाहे वो हमारे एनएसए के चीफ हो, डोवाल साहब हो, जब हमें मशीनरी गवर्नमेंट, टू बी फ्रैंक, कि जब तक ये गवर्नमेंट हमारे इस काम में सपोर्ट नहीं करेगी कि हम ग्राउंड पर उतर कर काम करें, तब तक हम ये काम में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सरकार क्या करेगी इसमें आपकी मदद? मैं समझना चाहता हूं। ये तो आपको अपने स्तर पर करना पड़ेगा। अरे अवेयरनेस के लिए जब हम ग्राउंड पर जाएंगे तो ऐसे कट्टरवादी जो लोग हैं, जहां अगर 100 आदमी है तो वहां पर 5 आदमी मौजूद है, वो सारे माहौल को खराब कर रहे हैं। तो आपको चाहिए, जिस तरीके से आप दूसरे प्रचार के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, इस कॉज के लिए भी आप हमारे साथ आइए। कादरी साहब, एक मेरा आपसे प्लीज एक सवाल है, एक आपसे सवाल है। देखिए, सरकारें ना तो हमेशा रहती हैं और ना ही हमेशा से रही हैं। जो अभी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, बट उनके पास और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमारे समाज की गंदगी है, हमारे घर में कुछ गंदगी हो रही है, हमारे बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? कादरी साहब, बात सुनिए। देखिए, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास हमें समझना पड़ेगा। समाज में गंदगी और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हमारी है। बेशक हम काम कर रहे हैं ना। हम ये कहें कि जब तक सरकार नहीं करेगी, जब तक सरकार क्या करेगी? राजनीतिक संगठनों ने मुसलमानों को बिगाड़ा। पहले आपको पाकिस्तान चाहिए, फिर आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, फिर आपको अलग से अपना शरिया चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। तब तक तो आप लेते रहे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो गज़वाए हिंद की बात है, ये पाकिस्तान से चली। अब तक इतने सालों से अब तक क्यों काउंटर नहीं किया? क्या क्यों नहीं कहा आपने कि ये भारत विरोधी है? जो भी मुसलमान इस तरह की बात करेगा वो देश के विरोध में रहेगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हमेशा हमने इतने सालों में देखा, एक के बाद एक कोई ना कोई मुद्दा आता है और एक बहस खड़ा हो जाता है हर चीज में देश के खिलाफ। तब ये कौन सी मानसिकता है? तब आपका देश नहीं होता। फिर आप जब
स्थिति बिगड़ जाती तब कहते हैं कि भाई ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये इंसानियत का हिस्सा नहीं है। ये किस तरह की बात है? ये जिम्मेदारी से हाथ धोना है। देखिए अम्बर आप जी, एक बार एक पॉइंट अच्छा, आपसे पूछा तो जवाब दे दीजिए। एक पॉइंट जवाब दे दीजिए, करना जवाब दे जरा दीजिए। ठहरिए। अंबर एक मिनट प्लीज, समय में मुझे ब्रेक जाइए देना, एक आप। जवाब दें। मैं आपसे खुलकर यह कहना चाहता हूं कि आज तक के जितनी मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप को पिछली हुकूमतों ने प्रमोट किया, ये वो सारे लोगों को आप पहले रोक लगाइए, क्योंकि आज का जो माहौल बिगड़ा हुआ है वो अपनी जाती रोटियां सेकने के लिए कौम की बलि चढ़ाते सौरभ, एक point, रहे। please. हम ये कह रहे हैं कि हम अपने नौजवानों में अवेयरनेस के लिए काम करने के लिए आज ग्राउंड पर उतरे हैं और करेंगे। इंशाल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी में सुधार आएगा, मानसिकता साहब, बदलेगी, कादरी साहब, लेकिन वी नीड ए सपोर्ट। कादरी साहब, हमको सपोर्ट ठीक है, चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।